लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम 1। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ की जो वैकेंसी की आने की क्या उम्मीद है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आयोग में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है यूपी पीसीएसजे 2022 के रिजल्ट को लेके। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कल झारखंड पीसीएसजे का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ के अपडेट से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो शेयर करें आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ में जो वैकेंसी जो आनी थी वो आपके अध्याचन दोनों के आ चुके थे। ठीक है, यूपी पीसीएसजे यूपी एपीओ दोनों के आपके अध्याचन पहुंच चुके थे। तो वैकेंसी आने की आपकी उम्मीद थी कि जून में आ सकती थी और मई में भी आने की उम्मीद थी, लेकिन जो आप लोगों को पता होगा कि जो मैटर चल रहा है यूपी पीसीएसजे वाला जो अभी 2022 वाला उठा है, कॉपियों का हेर फेर हुआ है, तो उस चक्कर में डिले होगा आपका एग्ज़ाम। और अब कब आएगी वैकेंसी किसी को एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। बस अगर आदमी अपना ही वो अनुमान लगा रहा है कि अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, एक्चुअल अब किसी को पता ही नहीं है कि वैकेंसी अब कब आएगी। क्योंकि आयोग जो है अब रिस्क नहीं लेगा जब तक उसका एग्ज़ाम कराने का पूरा और पेपर को बिल्कुल फुल प्रूफ रखने का कि लीक ना हो पाए या कॉपियों में कोई दिक्कत ना हो, उससे पहले वो रिस्क नहीं लेंगे। यूपी पीसीएसजे की जो कॉपियों को है वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। मेरा भी इसमें यूपी पीसीएसजे में मुझे भी जाना है, कॉपियाँ देखना है अपनी कि क्या मिस्टेक रही हैं या कॉपियाँ सही भी हैं कि ये बदल गई हैं। क्योंकि इस लेवल पर करप्शन हो जाएगा ये कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कि अभी तक के तुम लोग सुनते थे कि लेखपाल और पुलिस के पेपर लीक होते थे, अब ये यूपी पीसीएसजे के भी पेपर में भी ये सब चीज़ें होने लगी हैं कि इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं और फिर नहीं होता तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो कहीं कमी रह गई, लेकिन जब सुनने में आता है कि कॉपियाँ बदल गई तो अपना आदमी कहाँ पे आकलन करे। सारी किताबें सारे सब बेकार हो जाता है जब ऐसी सब चीज़ें आती हैं। तो अभी तो इन्होंने हलफनामा दे ही दिया कोर्ट में कि 50 कॉपियाँ का हेर फेर हुआ है, और अभी तो 31 जुलाई तक के लोग और भी देखेंगे तो और भी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ों को और आगे तक पहुँचाएँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे कभी दिक्कतें ना हो पाएँ। अब रही बात इसकी यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ की आने की उम्मीद, तो मैं आपको बताऊं कि इसका अध्याचन पहुंचा था, लेकिन आपने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि आयोग ने 12,000 पदों के अध्याचन जो हैं वो वापस भेज दिए हैं क्योंकि उसमें विसंगतियां थीं, और दोबारा मांगा है कि आप उनको सही करके दीजिए। तो इस टाइम अभी किसी को पता नहीं कि वो अपना जो यूपी एपीओ यूपी पीसीएसजे का अध्याचन आयोग में है या वापस गया है। वो आरटीआई से ही पता लग पाएगा कि अभी भी है कि उनके पास वापस उन्होंने भेजा है। अगर भेजा है तो वो फिर वो सही करके आएगा। और दूसरी चीज़ वैकेंसी के आने की जो उम्मीद है, मैं इधर इस साइड तो मैं उम्मीद रख ही नहीं रहा हूँ कि इधर अगस्त सितंबर तक कोई वैकेंसी अपनी आने वाली है। नवंबर नवंबर साइड का कुछ अगर हो पाएगा तो हो पाएगा। एग्ज़ाम इस साल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इनके प्रीवियस एग्ज़ाम जो हैं जिन्होंने के पेपर जिन्होंने कैंसिल हुए हैं, जैसे पीसीएस के, ठीक है, और आपका जो अभी हुआ है आरओ का, तो उसके पेपर इन्होंने दिसंबर में हेल्ड कराने हैं। सेकंड चीज़, अभी 18 अगस्त को एक एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम है, तो देखते हैं उसका क्या मामला रहता है, एग्ज़ाम हो पाता है वो नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आयोग जब अपना पूरा वो कर लेगा कि सारी, क्योंकि यूपी पीसीएसजे वाला मैटर जो है अब नेशनल मीडिया में आ चुका है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे कि बिना ऐसे नॉर्मल से करवा दें। वो तभी करवाएंगे जब उनको लगेगा कि अब हमारा जो है आयोग में अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे अधिकारी सही हैं, तब हो पाएगा, तभी वो एग्ज़ाम करेंगे। अब बाकी वैकेंसी आने का किसी को कुछ नहीं पता है, आयोग जब चाहेगा तभी देगा अपनी मर्ज़ी से, किसी के अनुमान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, न्यू लॉज तो आ ही गए हैं, उनको पढ़ते रहें, और पढ़ने ज़्यादा से पहले ज़्यादा दुआ यह करें कि पेपर जो दें वो सही हो जाए, उसमें कोई धांधली ना हो, तब तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं ना। आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर ये सब चीज़ें चलेंगी तो सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल की बात है। तो यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ बताना था, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई ये है। ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज भी आए थे कि अपडेट के बारे में, तो एक्चुअली अपडेट जब किसी के पास होगी पर्सनल तभी कुछ बता पाएगा। तो अभी ऐसा माहौल चल रहा है तो कोई कंफर्म बता ही नहीं सकता कि क्या मामला चल रहा है। और झारखंड जुडिशरी का आपका तो पता है कि रिजल्ट आउट हो गया है, 75 कट ऑफ गया था। एक्सपेक्टेड वीडियो कट ऑफ में, वीडियो में भी मैंने
कुछ इसी तरीके से 72 के आसपास मैंने कट ऑफ बताया था, +-2 बताया था, तो उसी के आसपास ही कट ऑफ हो रहा है 75। तो जिन लोगों का हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, अपना मेंस में लगें। और झारखंड में का जो मेंस जो है उसके लिए सिर्फ आप इतना करें कि बिहार के जुडिशरी के और झारखंड के जुडिशरी के आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। वहाँ से आपको मान के चलिए आपको 60 से 65 क्वेश्चन जो हैं आपको वहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि झारखंड अभी नया स्टेट बना है 2000 के बाद से, वहाँ पे सिर्फ 4-5 बारी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ के ज़्यादा प्रीवियस ईयर मिलेंगे नहीं। तो वो आप क्वेश्चन ज़्यादातर वो बिहार जुडिशरी के उठाते हैं, तो बिहार पीसीएसजे के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं मेंस के, वो सॉल्व करें आप लोग, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, मान के रखें। और जुरिस्प्रूडेंस भी वहाँ पे मेंस में लिखना रहता है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें। बाकी चांसेस ज़्यादा है, आप वहाँ पे मतलब कॉपी वॉपी सही चेक होती है, कोई धांधली वगैरह नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कि मतलब बाहर स्टेट के हैं तो आपके साथ थोड़ा पार्सलिटी होगी, इस टाइप का सिस्टम कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोग जो बाहर के ही लोग वहाँ पे जॉब करते हैं जुडिशरी के। तो आप लोग अच्छे से मेंस लिखें, और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।